I want you to turn your Bibles to the book of Luke chapter 1. हम चाहते हैं कि आप अपने बाइबल में निकालें लूका का पहला अध्याय Read from verse 30 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 30वें वचन से। The Bible says, Then the angel said to Mary, बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. हे मरियम भयभीत न हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। Notice those words, favor. गौर करें शब्द आया है अनुग्रह। Favor with God can transform your life. परमेश्वर के साथ अनुग्रह जो आपको मिलता है ये आपकी जिंदगी बदल के रख And सकती है। that's what happened to Mary. यही हुआ था मरियम के साथ। And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and you shall call his name Jesus. देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। Favor with God can transform an ordinary person into something very different. परमेश्वर का अनुग्रह जो किसी व्यक्ति पर आता है तो वो भले ही कोई मामूली या साधारण ही क्यों ना हो, उसे कुछ खास में बदल देता You है। don't have to be special. आपको कोई विशेष व्यक्ति होने की It's जरूरत the नहीं है। favor of God that takes you from obscurity to notoriety. और देखिए ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो आपको शून्य से प्रसिद्धि के स्थान में लाता है। Today, आज I want you to ask the favor of God upon your life. और मैं चाहता हूं कि आप अपने जिंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना This करें। is what will change your desert into a fruitful field. देखिए यही आपके रेगिस्तान को फलवंत जमीन में बदल देगा। Today, I want to share you quickly some powerful truths we can learn from Mary and Joseph. और आज आपसे मैं कुछ ऐसा बांटना चाहता हूं, कुछ सामर्थशाली, कुछ जबरदस्त सच्चाइयां मरियम और यूसुफ के बारे में। There was nothing to boast about her background. Mary was just probably a 16-year-old teenage girl. और देखिए उनके पार्श्वभूमि में से डिंग मारने वाली कोई बात तो नहीं थी। मरियम देखिए यकीनन एक 16 साल की लड़की रही उस वक्त। When God chose her to give birth to our Savior, जब परमेश्वर ने उसे चुना एक उद्धारकर्ता को जन्म देने के लिए। many people ask me, why did God choose this girl? बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि परमेश्वर ने क्यों इस लड़की को ही चुना। The first thing I told you was the favor of God. पहली चीज जो मैंने आपको बताया वो था परमेश्वर का अनुग्रह है। The second thing I want to bring out is this. और दूसरी चीज जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो ये It है, is because I believe that she would believe the message that God gave her. मुझे पूरा यकीन है कि जो परमेश्वर ने उसे संदेश दिया था उस संदेश में उसने विश्वास किया। Right believing will produce right living. सही विश्वास करना सही जीवन जीना पैदा करेगा। You cannot change your lifestyle until you believe what is right. और देखिए जब तक जो सही है उसमें अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप सही जिंदगी नहीं जी You सकते। will be convinced, but you cannot produce the right lifestyle. भले उसमें यकीन माने लेकिन सही प्रकार की जिंदगी को आप उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। So right believing is necessary for right living. तो सही चीजों में विश्वास करना बहुत ही जरूरी है सही जीवन जीने के लिए। Mary believed the word of God. मरियम ने परमेश्वर के वचन में विश्वास So किया। when she received word from the angel from heaven, she immediately believed. God knew that. तो जब उसने स्वरदूत से आए हुए संदेश को विश्वास किया तो तुरंत ही उसने यकीन मान लिया, परमेश्वर ने इस बात को जाना। Many people are waiting for a word from God. देखिए बहुत सारे लोग इंतजार में रहते हैं परमेश्वर के ओर से वचन पाने के They लिए। want a prophet to speak in their lives. They want something supernatural to happen in their lives. और वे चाहते हैं कि भविष्यवक्ता उनकी जिंदगी पर बोले, वे चाहते हैं कि कुछ तो अलौकिक उनकी जिंदगी में होए। But at the core of it, they really don't believe what God has spoken to them. लेकिन ऐसा करने में देखिए जो परमेश्वर ने उनसे कहा है उसमें वो विश्वास नहीं करते। You have to learn to believe. Lift your hands and say, Lord, teach me. Give me that grace to believe in your word. देखिए आपको सीखना पड़ेगा विश्वास करने में। अपने हाथ उठाकर कहे कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे और मुझे तेरे वचन में विश्वास करना सिखा। One day I was ministering in this service. और एक दिन पासवान जी एक प्रकार की सभा में This सेवा कर रहे person थे। whom I was ministering to prophetically, और यह व्यक्ति जिसके लिए पासवान जी भविष्यवक्ताई तौर पे सेवा टेल कर the रहे थे, Lord told me that this man is under a huge debt. प्रभु ने इन पर जाहिर किया कि यह व्यक्ति एक भारी कर्जे तले दबा हुआ When I है। looked at his hands, जब पासवान जी उनके हाथों की ओर I देखे saw in the spirit evil marks over his hands. और आत्मा के आयाम में पासवान जी ने देखे शैतानी छाप जो उनके हाथों पर लगे हुए I हैं। told him, sir, you are under bondage of poverty. पासवान जी ने उससे कहा कि जनाब देखिए आप गरीबी के भारी बंधन में फंसे हुए And he हैं। cried. और वे रो पड़े He said, the Lord should do something in my life. और वे कहने लगे कि प्रभु को यकीन मेरी जिंदगी में कुछ तो करना At चाहिए। that time, और उस समय the पर word of the Lord came to him. और प्रभु का वचन उन तक आया। And the Holy Spirit said to him, पवित्र आत्मा ने उससे your कहा life is changing. The Lord is removing all the debts from your life. तुम्हारी
तुम्हारी जिंदगी बदल रही है और प्रभु तुम्हारी जिंदगी से हर एक कर्जे को निकाल रहा At है, that moment, उस समय पर he just stiffened up and he said, "It's not possible." और देखिए वे अकड़ होकर ऐसा कहने लगे, ये तो संभव नहीं है। I had लगानी to पड़ी, explain to him उन्हें समझाना पड़ा that I did not know any details about his life, and yet I was revealing details prophetically about his life. कि उनकी जिंदगी के विषय में पासवान जी कोई भी जानकारी ऐसी पता बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी के बारे में पवित्र आत्मा के द्वारा ऊपर प्रकट करना पड़ा। Many people lose their blessing, cannot receive their miracle because they cannot believe the extent that God can work in their life. और देखिए बहुत सारे लोग अपनी आशीषों को गंवा बैठते हैं और जो आशा उनके सामने होता है उसमें उसे वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिस स्तर तक उनके लिए काम करने पर है वे उस बात में यकीन नहीं मानते। If God comes to you and declares that He's going to do an amazing, outrageous miracle in your life, will you believe that? You know what? 99% people will say, no, that's not possible. और देखिए मान लीजिए अगर परमेश्वर आपके सम्मुख प्रकट होकर कहता है कि वो आपके लिए बहुत ही भारी और जबरदस्त आश्चर्य काम करने जा रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 99% लोग जो है वे इस बात में विश्वास नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि ये तो संभव बिल्कुल भी नहीं है। Mary, I believe, had the capacity to believe God for anything. मरियम के विषय में हमें पूरा यकीन है कि देखिए उनके अंदर ऐसी क्षमता थी कि परमेश्वर के किसी भी कार्य में वो विश्वास करने किसी भी स्तर तक जा सकती The थी। angel comes to Mary और स्वर्गदूत आता है मरियम के and पास says, look, you're going to become a mother of a child, not an ordinary child. He's going to be the savior of the world. Are you ready for that? देखिए स्वर्गदूत आकर मरियम से कहता है कि देखो तुम गर्भवती होने जा रही हो और तुम्हारे पेट से जो जन्म लेगा वो कोई साधारण या मामूली सा बच्चा नहीं होगा, जगत का उद्धारकर्ता बनकर पैदा होगा। क्या तुम उसमें विश्वास करती हो? And Mary said, और मरियम ने कहा I'm a virgin. मैं कुंवारी हूँ, I don't know any man. मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। She knew the Bible. और देखिए वो बाइबल को जानती थी People had risen from the dead. और लोग मुर्दों में से जी उठे Bread had multiplied. और रोटियां बढ़ गईं The sea had been divided. और समंदर फट गया, But there was never a miracle where a virgin gave birth. लेकिन ऐसा आश्रम कहीं नहीं मिलेगा जहां पर एक कुंवारी ने जन्म दिया And हो। the angel explained to her how it would happen. और फिर स्वर्गदूत उनको बयान करके बताते हैं कि कैसे दरअसल ये होगा। And you know what? और आप जानते हैं Her क्या? response is in Luke 138. और देखिए उनका प्रतिक्रिया लूका का पहला अध्याय उसके She 38 says, वचन में। I am the maidservant of the Lord. देखिए उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, Let it be done to me according to your word. मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। Now please understand this. अब मेहरबानी करके This had समझिए। never happened in the history of the world. और देखिए पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। If it has never happened, अगर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, most of the time it will be very difficult to believe this kind. ऐसा होने से बहुत बार ऐसा होता है, इस प्रकार की चीजों में विश्वास करना मुश्किल होता But है। Mary believed. लेकिन मरियम ने विश्वास किया। That's the key to receive greater things from God. यही वो चाबी है जिससे आप परमेश्वर की महान चीजों को पा सकते हैं। When we pray today, आज हम प्रार्थना would you करेंगे, believe that it is possible for God to work in your life in that manner? क्या आप यकीन मानेंगे कि परमेश्वर के लिए इस तरीके से काम करना आपके लिए संभव है? What about Joseph? यूसुफ के बारे में क्या? Joseph may be around about 20 plus or something. और देखिए यूसुफ की उम्र उस वक्त 20 साल या इसके लगभग ही रही होगी। And he is in the dilemma now और देखिए एक प्रकार के वो जटिलता में पड़ गया था that his fiancée is already pregnant and it's not him. और उसकी जो मंगेतर है वो पहले से ही गर्भवती हो गई है और वह गर्भवती इसकी ओर से नहीं हुई है, But he's a good man. लेकिन वो एक अच्छा आदमी He था। doesn't want to expose her publicly and make a scene. और देखिए खुले आम वो उसका पर्दाफाश करके दृश्य नहीं उत्पन्न करना चाहता था। Very few people are like that, देखिए बहुत ही कम लोग होते हैं who ऐसे, will look over people's mistakes and forgive them. जो लोगों की गलतियों को देखकर नजरअंदाज करके उन्हें क्षमा करेंगे। That's why I believe God chose a man like Joseph. और इसी वजह से पूरा यकीन मानते हैं हम कि परमेश्वर ने यूसुफ नामक उस व्यक्ति को He was चुना। a man to let go of people's mistakes around him. वो ऐसा व्यक्ति था जो अपने आसपास के लोगों की गलतियों को माफ करने के लिए तत्पर था। And as he was thinking about these things, और जैसे वो इस विषय में सोच रहा the था, Bible says, बाइबल कहती है, while Joseph thought about these things, और जब यूसुफ इन चीजों के बारे में सोच रहा an था, angel of the Lord appeared to him in a dream. प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वप्न में उसके सामने प्रकट The हुआ। second thing about Joseph, और यूसुफ के बारे में दूसरी you चीज, see, his thoughts were connected to the work of God. देखिए उसके विचार परमेश्वर के कार्यों से जुड़े हुए थे। Many of our thoughts either attract heaven, the angelic, or the demonic. देखिए हमारे जो विचार होते हैं या तो वो स्वर्ग में के स्वर्गदूतों को आकर्षित करेंगे या तो नरक में की जो शैतानी शक्तियां उनको आकर्षित करेंगी। What are you concentrating on? What are you allowing your thoughts to linger on? किन चीजों पर आप अपना ध्यान लगाते हैं, किन चीजों के प्रति आप अपने विचारों
विचारों को मुक्त करते हैं। That's why the Bible says meditate on the word. इसी वजह से बाइबल कहती है कि वचन पर मनन करो। Are you under depression? क्या आप तनाव में हैं? Are you under some other demonic power? या फिर क्या आप कुछ दुष्शक्तियों के प्रकोप में हैं? The first thing is you need to allow your thoughts to settle on the word. तो सबसे पहली चीज आपको यह करना है कि आपके विचारों को परमेश्वर के वचन पर निर्धारित करना है। And the angel said to him, Joseph, son of David, don't be afraid to take Mary as your wife, because what is conceived in her is not of man but of the Holy Spirit. और देखिए स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। Again, फिर से this young guy, ये नौजवान युवक, this dude believes in what God says. और देखिए इस व्यक्ति ने विश्वास किया जो परमेश्वर ने उसे कहा। Will you be that person? क्या आप वो व्यक्ति बनेंगे? You see, church, देखिए कलीसिया, God can come to you परमेश्वर आपके पास आ सकते and you can doubt God himself. और आप खुद परमेश्वर में संदेह करने लगेंगे। But these two people, लेकिन ये दो लोग, one was a teenager and probably his late 20s, both of them believed what God spoke. और देखिए ये यहाँ पर एक तो प्रौढ़ अवस्था में और दूसरा व्यक्ति जो है 20 के लगभग, लेकिन देखते हैं कि दोनों के दोनों ने परमेश्वर में विश्वास किया जो परमेश्वर ने उसे You कहा। think Mary knew how to take care of a baby? आपको क्या लगता है मरियम को ये पता था कि बच्चे को कैसे संभाला जाता You है? know, you think how Joseph have to handle a relationship issue at that stage? I don't think so. क्या आप मानते हैं कि यूसुफ उस स्तर में, उस आयु में जो पारिवारिक मामला और जो संबंधों का जो मामला होता है उसे पूरी तरह से संभाल सकता था? They मुझे were नहीं लगता। young. वे नौजवान थे They were inexperienced. और वे बिल्कुल अनुभवहीन They थे were imperfect people. और देखिए वे बिल्कुल असिद्ध लोग थे, But God prepared them. लेकिन परमेश्वर ने उनको तैयार किया, God guided them. परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। That's why the favor of God was upon और them. आप देखते हैं इसी वजह से परमेश्वर की भलाई और अनुग्रह उनके ऊपर था। Maybe you're going through many issues which you cannot even write it down. और शायद हो सकता है आप ऐसे भारी मामलों में से गुजर रहे जिनके बारे में आप लिख भी नहीं सकते But हैं। will you believe God and His word? लेकिन क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे उसके वचन I के tell मुताबिक? you, your situation will change. आपको मैं बताना चाहता हूं आपके हालात बदल जाएंगे। It changed for us. या हमारे लिए It हमारे will लिए change बदलेगा for you. और ये आपके लिए भी बदल जाएगा। I'll tell you something, church. देखिए आपको बता दें कलीसिया, I don't know about the world, but God has not changed. दुनिया के बारे में पता नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर बदला नहीं If है। He guided this young, inexperienced couple, He will guide you. He will guide your marriage. He will guide your family. He will take you. He will lead you because He is faithful. देखिए अगर परमेश्वर ने इस अनुभवहीन जोड़े की अगुवाई की, उनका नेतृत्व किया, तो परमेश्वर आपकी भी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपके परिवार की अगुवाई करेगा, वह आपका हाथ थाम कर आपको मार्गदर्शन करता रहेगा। This is the message of Christmas. यह है क्रिसमस का संदेश। Christmas is a message of hope. क्रिसमस का संदेश जो है यह आशा का संदेश है। Thank God for new clothes. Thank God for sweets and all those things. परमेश्वर का धन्यवाद नए कपड़ों के लिए, मिठाइयों के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद इन सभी चीजों के लिए। It's good to have a good time. और अच्छा समय व्यतीत करना ये सब अच्छा है, But today, लेकिन आज will you allow Jesus to come into your heart? कि क्या आप यीशु को इजाजत देंगे कि आपके दिल में आए? Tell Him, Lord, I need you. उससे कहें कि प्रभु मुझे आपकी I जरूरत want है you to hold my hand as a father holds the hand of his son. Guide me. और मैं चाहता हूं कि आप मेरे हाथों को थाम लीजिए जैसे एक पिता अपने बच्चे का हाथ थाम कर उसकी अगुवाई And करता है। I'll tell you, और मैं कहता हूं this Christmas will be different from all the Christmases you've ever had in your life. ये क्रिसमस जो हो रहा है यह आपकी जिंदगी में अब तक हुए हर एक क्रिसमस से बेहतर और श्रेष्ठ होगा। The God of Mary, the God of Joseph is alive. मरियम और यूसुफ का परमेश्वर जिंदा है। Shall we pray right चलिए now? हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray right now. चलिए प्रार्थना Say, करें। loving Heavenly Father, कहें इस वक्त प्रेमी स्वर्गीय पिता, have mercy on me. मुझ पर दया कर। Lord, will you please help me today? प्रभु क्या आप मेहरबानी करके आज मेरी मदद Come करेंगे? into my heart. मेरे दिल में आइए, Change my life. मेरी जिंदगी बदल I दीजिए। don't know what to do, Lord. मुझे नहीं पता क्या करना है But प्रभु, you, my Father, लेकिन आप मेरे पिता हैं। I surrender my life to you. मेरी जिंदगी में आपके हवाले करता हूं। Lord, प्रभु I just don't want to listen and hear about Christmas. I want to experience what really happened at Christmas. कि प्रभु मैं सिर्फ क्रिसमस के बारे में सुनना ही नहीं चाहता हूं, लेकिन जो क्रिसमस के बारे में हुआ है मैं उसका अनुभव करना Thank चाहता you, हूं। Jesus, धन्यवाद for ईश्वर coming into this world. इस दुनिया में आने के My लिए, Savior, मेरे उद्धार, my Lord, मेरे प्रभु and my God. और मेरे I परमेश्वर। worship you. मैं आपकी आराधना People करता of हूं। God, परमेश्वर के लोग wise men worship the Lord. और जो बुद्धिमान लोग परमेश्वर की आराधना That's करते हैं, why they came seeking Jesus. और इसी वजह से देखिए वे यीशु को ढूंढते हुए आए। Today, even as you've prayed this prayer, आज जैसे आपने ये प्रार्थना की है, I believe मुझे यकीन है something big, something new will happen in your life. कुछ तो नया, कुछ तो बड़ा आपकी जिंदगी में होगा। I take this opportunity और इस अवसर को to लेकर wish you and your family आपको और आपके परिवार को a blessed, एक a आशीषित, prosperous, एक and समृद्धशाली, a spirit-filled Christmas. एक आत्मा से भरे हुए क्रिसमस की शुभकामनाएं। Jesus is the reason for the season. यीशु ही कारण है इस दौर का, इस ऋतु का। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।